हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये क्लास 8 का प्रैक्टिकल है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएस जो है इनका फर्स्ट चैप्टर है उसका। इसमें हम एमएस एक्सेस पढ़ रहे हैं, एमएस एक्सेस 2013। तो यहाँ आपको पता है कि स्टार्ट कैसे करेंगे। 2-3 तरीके होते हैं स्टार्ट करने के। सिंपल सा तरीका है कि हम एक्सेस लिख रहे हैं यहाँ पर तो हमारे पास आ जाता है। क्या हो गया, इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखें, जिस तरह हम वर्ड में या एक्सेल में ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं तो यहाँ पे भी हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही लेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं तो इसमें पहले ही आपको फाइल नेम बताना होता है। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, डेटाबेस 1 लिखा है जैसे, तो अगर नहीं करना चाहें तो उसी को रख सकते हैं और कोई भी नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे। ये हमारा क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद आपको इस तरह की स्क्रीन आ जाती है एमएस एक्सेस के लिए। अब आप यहाँ पर अपना डेटाबेस बना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपके पास जैसे ये लिखा है क्लिक टू ऐड, यहाँ पे ये सारे फील्ड हैं। अभी यहाँ पे जैसे जैसे आप क्लिक ऐड करते रहेंगे फील्ड भी ऐड होते रहेंगे। सबसे पहले जैसे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, इस पर यहाँ पे क्लिक करते हैं और ऐड करते हैं। जैसे हम किसी का कोई आईडी बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम किसी स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं, जैसे सना खान लिख देते हैं। तो देखिए, आप इसको क्लिक करेंगे, आप इसको एंटर कर सकते हैं या आप टैब से भी दबा सकते हैं, कीबोर्ड से टैब भी कर सकते हैं। देखें, जैसे ही आपने सना खान को किया तो वो फील्ड 1 बन गया और ये टैब आगे मूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे उनके क्या लिख सकते हैं, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। अच्छा, उससे पहले जैसे ही दूसरा फील्ड लेने के लिए, ये फील्ड 1 हो गया ना, अब समझिए ये स्टूडेंट नेम है। अब दूसरा ऐड करने से पहले हमारे पास यहाँ एक पेंसिल आइकन, देखिए आपको ये नज़र आ रहा होगा, पेंसिल आइकन आ जाता है। इससे ये पेंसिल आइकन आपको बताता है कि ये आपका अभी ये जो रिकॉर्ड है ये सेव नहीं हुआ है। तो इस वजह से आपको बस आगे मूव करने से पहले दूसरे फील्ड को आपको इसको क्लिक करना होता है। बस आप इस पर माउस को क्लिक कर दें तो ये सेव हो गया। अब यहाँ पर आप जैसे आप कोई डेट डाल सकते हैं, 15 8 2004 और टैब दबाएंगे आप तो देखें ये आ गया ना, आपके पास फील्ड 2 हो गया और ये आगे मूव हो गया। ठीक है, इस तरह मैं आपको 2-3 फील्ड फिर देखें पेंसिल आप नोट करें, यहाँ पे पेंसिल आइकन क्लिक हो गया है तो इसको आप फिर क्लिक कर दें माउस को यहाँ रख कर, तो ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा क्लिक करें आप। अब आप जैसे स्टूडेंट नेम है और उनकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। अब आप कर सकते हैं कि डेट ऑफ एडमिशन कर सकते हैं। चलिए, डेट ऑफ बर्थ से दूसरी चीज़ दिखा देते हैं। आप यहाँ पे उनका नंबर, फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, जैसे 033575607 इस तरह का। इसको आप सेल नंबर दे देंगे। इस तरह आप उनकी फ़ीस लिख सकते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी है, 3500। तो इस तरह आप जितने भी चाहें फील्ड देखें आप लोग वो कर सकते हैं, इसको जो है ऐड करवा सकते हैं। क्योंकि ये डेटाबेस है, हम यहाँ पे रिकॉर्ड ही बना रहे हैं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है या एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। और यहाँ पे साथ साथ आप इसको क्लिक भी कर दें, चाहे एक एक करके करें या लास्ट में कर दें। ये रिकॉर्ड अब सेव हो गया। ये जो पहला जो है, पहले में देखें आप आईडी लिखा है, जो पहला फील्ड होता है ना वो बिल्ट इन होता है और उसमें खुद ही 1 आ रहा होता है। और न्यू में जब हम क्लिक करेंगे तो मतलब और मज़ीद हम किसी भी बच्चे का रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल आपको मैं भी एक ही का बता रही हूँ। उसके बाद हमें ये करना है, आपके जो प्रैक्टिकल के हिसाब से मैं बता रही हूँ, जो बुक में आपका प्रैक्टिकल है, करने को तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन हम जैसे प्रैक्टिकल के हिसाब से, बुक के प्रैक्टिकल के हिसाब से चल रहे हैं।
तो उसके बाद आपने ये ऐड कर लिए। तो अब आप फील्ड देखें, फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3 ये सब चीज़ें आ रही हैं जो इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसको रीनेम करना ज़रूरी है ना, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसको हमें जैसे हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। इस पर आप रख के क्लिक करें और बैक स्पेस कर दें। आप इसमें रख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं स्टूडेंट नेम, फिर सेकंड में आ जाए, आप सेकंड में क्लिक करें, स्टूडेंट नेम आ गया। अब ये क्या था, डेट ऑफ बर्थ थी, आपने DOB लिख दें। ये सेल नंबर था। रीनेम आप कर सकते हैं और जब चाहे आप कभी भी अपने डेटाबेस बनाने के दौरान कभी भी चेंज कर सकते हैं। मतलब आपको ये नहीं समझ आ रहा या कोई और बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको भी रीनेम कर सकते हैं। ये क्या थी, हमारी फीस थी, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास एक रिकॉर्ड बन गया। और न्यू में भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो दूसरे स्टूडेंट का नेम आ जाएगा। जैसे आपने दूसरे स्टूडेंट का नेम लिख लें, ज़ारा लिख दिया आपने, फिर उसकी देखिए 2 ऑलरेडी ये ना वो होता है ऑटोमेटिकली ऑटो जनरेट होता रहता है, 2 आ गया। फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी आपने, फिर आपने यहाँ पे जैसे आपने लिख दिया 12/3/2009। फिर आप यहाँ आ गए, यहाँ पे आप सेल नंबर लिख दें 031325075543। यहाँ पे आपने इसकी फ़ीस लिख दी। तो इस तरह आप कुछ भी क्लिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप एड्रेस के लिए कर सकते हैं। अच्छा, अब है इतना तो हो गया अभी पहला प्रैक्टिकल आपका। उसके बाद आपको ज़ाहिर है इसका सेव करने का, क्रिएट कर लिया आपने, ID बना ली, फील्ड बना लिया आपने, डेटा जो है डेटाबेस बना लिया स्टूडेंट्स का, और आपने फील्ड नेम चेंज कर लिया, नेम रखा, फील्ड को नाम दिया। अब आप इसको बस सेव करना है। आप फाइल में जाके भी सेव कर सकते हैं, फाइल मेन्यू में जाके आप सेव एज कर दें और ये देखें इस पर क्लिक कर दें। अच्छा, इसमें मैंने पहले भी बनाया हुआ है तो आप सिंपल सा इसी पे तो आप जाकर इस पे चले जाएं, सेव आइकन पे, और यहाँ पे आप अपना टेबल का नेम रख सकते हैं। टेबल 1 है, आप कुछ भी रख दें, टेबल 1 2 3 कर लें, ओके कर दें। ये देखिए ये आपका जो है सेव हो गया है। बस आज के लिए इतना ही है आपका प्रैक्टिकल, बाकी फिर आपको मैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल में बताती हूँ इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।